इच्छुक हुए और वो बेचने के लिए इच्छुक हुए, उनसे मुलाकात हुई। 20 लाख में हमारी बात तय हुई। 20 लाख में बात तय होने के बाद हम 25 नवंबर को सारा पेपर वगैरह रेडी कराएं, उनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन वो वहाँ पे उस दिन नहीं आई। 26 नवंबर को वो आई और रजिस्ट्री बनामा हमारा प्रबंधक कार्यालय में हो गया। उसके बाद से हम जो है कब्जा लेने के लिए जाने लगे, तो गाली गलौज गुप्ता दे के जान माल की धमकी देने लगे। पैसा भी ले लिया और गाली भी दे रहा। जी, पंकज वर्मा नहीं, उनकी वाइफ जिया रानी। पैसा भी ले ली और कब्जा लेने गई तो गाली दे रहा। जी, हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, वो है जिया रानी वर्मा है, उनका लड़का कबीर वर्मा है और उनका साथी था नितेश उर्फ चिंगारी, और उसका ऐसे ही पूरा गिरोह है। ये सब हमको गाली गलौज देने लगे और जान माल से धमकी देने लगे। थाने पे हमारे बगल में प्रियंका श्रीवास्तव है। इन्होंने एक जमीन लिया था जिया राम वर्मा पत्नी पंकज वर्मा से। जमीन 20 लाख रुपए का इन्होंने लिया और बाद में पता चला कि दूसरा पक्ष जो इसका स्वामित्व था वो 20 लाख रुपए के करीब उस पे लोन ले चुका है बैंक से, और इतना ही नहीं है, उस जमीन को कई अन्य ग्राहकों को भी मोटे रकम पर बेच दिया है। इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कचहरी में हो रही है, ना तहसील में हो रही है और ना थाने पे हो रही है। आज प्रेस क्लब में वार्ता कर रहे हैं। क्या घटना हुई थी आपके साथ, कैसे मुलाकात हुई थी पंकज वर्मा जी? कुछ लोगों द्वारा हमको बताया गया कि ये मकान बेचना चाहती हैं और हम भी मकान लेने के इच्छुक थे, क्योंकि हमारा मकान जो है चौड़ीकरण में टूटने वाला था, तो हम भी इच्छुक हुए और वो बेचने के लिए इच्छुक हुए, उनसे मुलाकात हुई। 20 लाख में हमारी बात तय हुई। 20 लाख में बात तय होने के बाद हम 25 नवंबर को सारा पेपर वगैरह रेडी कराएं, उनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफ़र किए, लेकिन वो वहाँ पे उस दिन नहीं आई। 26 नवंबर को वो आई और रजिस्ट्री बनामा हमारा प्रबंधक कार्यालय में हो गया। उसके बाद से हम जो है कब्जा लेने के लिए जाने लगे, तो गाली गलौज गुप्ता दे के जान माल की धमकी देने लगे। पैसा भी ले लिया और गाली भी दे रहा। जी, पंकज वर्मा नहीं, उनकी वाइफ जिया रानी। पैसा भी ले ली और कब्जा लेने गई तो गाली दे रहा। जी, हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, वो है जिया रानी वर्मा है, उनका लड़का कबीर वर्मा है और उनका साथी था नितेश उर्फ चिंगारी, और उसका ऐसे ही पूरा गिरोह है। ये सब हमको गाली गलौज देने लगे और जान माल से धमकी देने लगे। थाने पे गई तो क्या हुआ? थाने पे हम 19 दिसंबर को तहरीर दिए हैं वहाँ पे, क्योंकि 19 दिसंबर को हमको कुछ अन्य लोगों द्वारा पता चला कि वो महिला आपके साथ फ्रॉड की है। उसमें वो 19,60,000 का लोन लेके रखी है, प्लस हम लोगों से 12 लाख का एग्रीमेंट कराई हुई है, जिसकी जानकारी हमें बिल्कुल नहीं थी। उन्हीं लोगों द्वारा हमें पता चलने के बाद फिर हम थाने पे तहरीर दिए। वहाँ पे उसके लड़के को बुलाया गया, बैठाया गया कुछ देर के लिए, फिर शाम को कोतवाल आए। कोतवाल बोले कि ऐसा है कि आप लोग जाइए, फिर आप लोग आइएगा संडे को। संडे को भी हम लोग पहुँचे, उस दिन इकरारनामा बना गया। संडे को हम लोग पहुँचे, वो महिला नहीं आई, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं। थानेदार से आपने पूछा सर हम आए हैं, वो नहीं आई, इस पे क्या कार्रवाई? जी, इस पे पूछा गया था, वो बोले ठीक है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद से बताया जाएगा। फिर हम लोगों ने 23 दिसंबर को जो है सीओ सर को दिया एप्लीकेशन, वहाँ पे भी बुलाया, वहाँ पे भी हम लोगों को देने के बाद मार के किए, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा बताइए, कैसे आपको पता चला कि इस जमीन पे को कई लोगों को बेच दिया है पंकज? ये तो अभी कुछ दिनों से जब हम इस मैटर में पड़े हैं, जब से हमको पता चला वो महिला फ्रॉड की है, वो जिससे एग्रीमेंट कराई थी उन्हीं लोगों द्वारा हमको ये पता चला कि उनके साथ भी फ्रॉड की है। बाकी उन्हीं लोगों द्वारा, और कुछ ऐसे ही जैसे बात खुली उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लगा कि वो कुछ और लोगों से भी एग्रीमेंट कराई है। एक और मेरे पास साक्ष्य है जिससे वो 1,20,000 का कराई थी, प्लस और कुछ पैसा कैश में देते, बस 1,20,000 वो खाते में देते, उनका भी पता चला। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं, आप कहाँ से पैसा इकट्ठा करके देते हैं? जी, हमारी कुछ दिन पहले जो है कुछ प्रॉपर्टी बिकी थी, कुछ पैसा उसका था, कुछ हम अपना ज्वेलरी बेच के, क्योंकि हमको मकान की नीड थी, जिसकी वजह से हम अपनी ज्वेलरी बेच के और इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके 20 लाख रुपए हम उनको दिए, प्लस मेरा 5 लाख रुपया लग गया इधर उधर दौड़ने में और लिखवाई कराई करने में। बिचौलिया भी कोई था? नहीं, बिचौलिया था, लेकिन उससे कोई हुआ नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात किए, हमारी बात तय हुई, 20 लाख से उनकी बात तय हुई, 20 लाख हम उनको दिए। अच्छा, दोबारा कभी नहीं कि तुम जब इस पे लोन ले रखी हो और जमीन कई लोगों को बेच चुकी तो मेरा पैसा वापस कर दो? कहें क्या बोल रही है? बारे में हम लोग गए भी थे, लेकिन वो कह रही है, अब वहाँ से झूठ बोल रही है, कह रही है कि हम आप लोग को बताए थे, हम जो लोग आए थे उनको बताए थे, लोग जो कि हम खुद पूछने वाले, वो कही थी महिला कि नहीं मेरे जमीन पे कोई भी बंधक वगैरह कुछ नहीं है, मेरा जमीन बिल्कुल साफ पाक है। एक बार भी वो नहीं बताई थी। कचहरी में गई थी, मुकदमा की है? कचहरी में वहाँ पे कोतवाली में गए थे, कोतवाली में फिर यहाँ वहाँ दौड़ने पे मेरा 21 जनवरी को, 19 दिसंबर से दौड़ते दौड़ते 21 जनवरी को मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है।
लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई धारा ही ऐसे नहीं लगी है जो गिरफ्तारी हो। धोखाधड़ी का धारा नहीं लगा? नहीं, ऐसा कोई धारा ही नहीं लगी। 351 या 352 ऐसे करके धाराएं लगी है, जिसकी मांग भी हम किए, अगले दिन किए। 23 तारीख को हम फिर गए SP सर से मुलाकात की, बोले सर इस पे धाराएं कुछ नहीं लगी है। वो बोले ऐसा है कि ठीक है हम बोलते हैं। कोतवाल को बोले भी, कोतवाल बोलने के बाद वहाँ पे बुलाया गया, कहा कि ठीक है आओ। वहाँ पे हमको रिपोर्ट सुनाया भी गया। विवेचक द्वारा लापरवाही हो रही है। आंशिक विवेचक कौन है? जी मनीष जायसवाल है। मनीष जायसवाल विवेचक। जी, आपको लग रहा है कि वो लापरवाही कर रहा है, मिला हुआ है? बिल्कुल वो आंशिक लाभ कुछ लेते हुए ही मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वरना मेरे पास सब कुछ साक्ष्य सबूत होते हुए क्यों नहीं प्रशासन मेरा साथ दे रही है? कोई सहयोग नहीं कर रही है। तो ये प्रियंका श्रीवास्तव थी। जिया रानी वर्मा नामक एक महिला इनके साथ फ्रॉड की है। उसी जमीन पे लोन लेके, उसी भूमि पे लोन लेके और इनको बेच दिया है। इतना ही नहीं है, कई अन्य लोगों से भी पैसा वसूली है इस जमीन के नाम पर। और ये जब मौके पे जाती हैं तो इनको जान माल की धमकी देती है, गालियां दी जाती है। खलीलाबाद की रहने वाली है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने पे जाती है तो विवेचक महोदय कोई गंभीर कार्रवाई नहीं करते हैं।